इस कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो दीवार पे एक चित्र बना रहा होता है और थोड़ी देर में वो मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम माइकल को देखते हैं जो अपने स्कूल की ही लड़की स्टेला से प्यार करता है। उसे अपने फ़ोन से स्टेला की तस्वीर और वीडियो लेना बहुत पसंद होता है। तभी क्लासरूम में पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है। यह लेडी ऑफिसर माइकल की मॉम होती हैं जो स्कूल के ही मार्टिन और ब्रिचा के मिसिंग होने की न्यूज़ बताती हैं और कहती हैं कि अगर इनके बारे में आपको पता हो तो हमें इन्फॉर्म करें। माइकल स्कूल का अनपॉपुलर, शाई और डरपोक किस्म का लड़का होता है जिस वजह से स्कूल के बच्चे उसे काफी परेशान करते हैं, मगर डरपोक होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता था। वो मन ही मन सोचता कि कैसे इन सबको सबक सिखाऊं। अगले ही दिन हैलोवीन पार्टी होती है। माइकल पास के स्टोर में सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम खरीदने जाता है जहां उसकी मुलाकात एक बच्चे से होती है। वो उसे एक चाइनीज सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम देता है। माइकल उससे पूछता है कि इसकी पावर्स क्या है। इस पर वो बच्चा बोलता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जब माइकल की मॉम घर आती है तो माइकल को उदास पाती है। वो माइकल से इसका कारण पूछती है। माइकल हैलोवीन पार्टी में ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहता। उसकी मॉम उसे समझाती है कि इन कपड़ों में वो सबसे अलग लगेगा। वो माइकल को पार्टी में जाने के लिए राजी कर लेती हैं। माइकल हैलोवीन पार्टी में जाता है। वहाँ वो बच्चे फिर से माइकल का मजाक उड़ाते हैं। इवान और मार्टिन माइकल को परेशान करने के लिए उसके फोन से स्टेला की ली गई वीडियो चला देते हैं जिसे देखकर स्टेला गुस्सा हो जाती है। माइकल ये सब देखकर काफी डर जाता है और ऊपर की तरफ भागता है। सारे बच्चे उसके पीछे भागते हैं। वो एक बाथरूम में छुप जाता है। उसे उस बच्चे की बात याद आती है जिसने कहा था कि तुम्हें जल्दी इस कॉस्ट्यूम की पावर्स पता चल जाएंगी। माइकल बोलता है कि गंदे से कॉस्ट्यूम, अगर सच में तुम में कोई पावर है तो मुझे गायब कर दो। उसके बाद लाइट गोल हो जाता है और माइकल खिड़की से कूद के भाग जाता है। अगली सुबह जब वो ब्रश कर रहा होता है तो देखता है कि उसका सर नहीं है। वो सच में गायब हो चुका था। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है और अपने क्लासमेट्स जो उसे डराते थे उन्हें परेशान करता है, मगर ऊपर टेरेस से उसे कोई देख रहा होता है। अगले दिन एक साइकियाट्रिस्ट उनके क्लासरूम में आता है और बच्चों को समझाता है कि अभी उनकी उम्र माँ बाप से अलग रहने की नहीं है क्योंकि वो अभी छोटे हैं। वो उन्हें ऐसा इसलिए समझा रहे थे क्योंकि जो भी बच्चे गायब हो रहे हैं वो सब एक ही मैसेज छोड़ के गए हैं कि वो अब अपने मॉम डैड से दूर कुछ दिनों के लिए अलग रहना चाहते हैं। तभी माइकल गायब होने लगता है और वो क्लासरूम से भाग जाता है। जब वो घर आता है तो अपनी मॉम को किसी से बात करते हुए देखता है। वो उनके सामने आके बैठ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो उनका अपना बेटा नहीं है, जिससे वो काफी दुखी होता है। अगले दिन माइकल जब झूला झूल रहा होता है तभी स्टेला वहाँ आ जाती है और वो उसे गायब देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर माइकल बोलता है कि एक फरिश्ता। फिर स्टेला उससे दोस्ती कर लेती है, मगर माइकल सोचता है कि उसे स्टेला से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए और वो उसे सब कुछ सच सच बता देगा कि वो इनविजिबल बॉय वही है। जब वो स्टेला को सारी बात बताने ही जाता है कि कुछ लोग स्टेला को किडनैप करके ले जाते हैं। अगले दिन माइकल जब सो के उठता है तो उसकी बहन उससे बोलती है कि तुम नींद में कह रहे थे कि मुझे स्टेला को बचाना होगा। ये सुनकर माइकल अपना कॉस्ट्यूम खोजने लगता है, मगर उसकी मॉम उस कॉस्ट्यूम को वॉश कर देती है, जिसके बाद वो कॉस्ट्यूम छोटा हो जाता है। माइकल वो कॉस्ट्यूम अपनी छोटी बहन को पहनाता है, मगर वो उस पर वर्क नहीं करता। उसकी बहन बोलती है कि ये शायद तुम पे ही वर्क करेगा, जिसके बाद माइकल काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम को बुरा भला बोल के वहाँ से चला जाता है। इधर जब स्टेला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वही साइकियाट्रिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है जो उसके स्कूल में आया था। दरअसल वो सारे बच्चों को किडनैप करके उन पर रिसर्च करके उसी इनविजिबल बच्चे की तलाश कर रहे होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि स्टेला भी वो इनविजिबल बच्ची नहीं है तो उसे भी बाकी बच्चों के साथ बंद कर देते हैं, जहां उसे उसके स्कूल के गायब हुए बच्चे मार्टिन और ब्रिचा भी दिख जाते हैं जो शुरू में गायब हुए थे। माइकल गुस्से में लेक के किनारे आके बैठ जाता है। तभी वही शख्स वहाँ आता है और कहता है कि वो कॉस्ट्यूम अब किसी काम का नहीं है। दरअसल वो पावर्स उस कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। ये वही आदमी रहता है जो टेरेस से माइकल को देख रहा था। वो माइकल को बताता है कि मेरा नाम आंद्रे है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। माइकल बोलता है कि मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है। इस पर आंद्रे कहता है कि ऐसा तुम्हें बताया गया है। आंद्रे उसे बताता है कि वो रशिया का है और वर्ल्ड वॉर के समय जब परमाणु हमला हुआ तो सब कुछ तबाह हो गया, मगर कुछ लोगों का डीएनए बदल गया और उन्हें कुछ सुपर पावर्स मिल गई। उन्हें स्पेशल होने का दर्जा मिला। सेना के एक कमांडर को इन लोगों में दिलचस्पी बढ़ी। वो इनकी मदद से बिना लड़े ही जंग जीतना चाहते थे। आंद्रे कहता है कि उन सबको बंदी बनाकर साइबेरिया में रखा गया और उन पर जानवरों की तरह कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो अलग अलग पावर्स की एक परफेक्ट आर्मी बनाना चाहते थे। आंद्रे लोगों का दिमाग पढ़ सकता था, मगर वो सब जितना अपनी पावर्स का यूज करते उतने ही अंदर से खोखले होते जाते। धीरे धीरे सब बीमार पड़ने लगे और आंद्रे की भी एक आंख खराब हो गई। उस डिवीजन में कोई भी अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता था सिवाय आंद्रे और उसकी वाइफ के। उन दोनों से एक बच्चा हुआ जो माइकल था, मगर डिवीजन के लोग दो शक्ति से एक नई पावर्स का जन्म हुआ था। वो माइकल पे
पे भी रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए आंद्रे और येलेना माइकल को लेके भाग गए। मगर डिवीजन के लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच गए। येलेना ने अपनी शक्ति माइकल को दे दिया और अपनी जान देकर आंद्रे और माइकल की भागने में मदद की। मगर आंद्रे जानता था कि डिवीजन के लोग उसे कभी भी ढूंढ लेंगे, इसलिए उसने माइकल को गियोवाना के घर के बाहर छोड़ दिया। क्योंकि आंद्रे ने उसका मन पढ़ लिया था, वो जानता था कि गियोवाना एक अच्छी लेडी है और एक बच्चे को गोद लेना चाहती है। आंद्रे माइकल को कहता है कि डिवीजन के लोगों को अब पता चल चुका है कि तुम इस शहर में हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा क्योंकि मेरा और तुम्हारा दिमाग आपस में कनेक्ट है। वो माइकल को उसकी माँ का सुपर पावर्स वाला सूट देता है ताकि उसे अगली बार बिना कपड़ों के गायब ना होना पड़े। माइकल जब अपने घर जाता है तो पीछे से वही साइकाइट्रिस्ट आ जाता है। वो कहता है कि हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे और अगर भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे दोस्तों को मार देंगे। मगर माइकल उसे मार के भाग जाता है। भागते हुए उसे इवान मिल जाता है। वो उसे भागने के लिए बोलता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। माइकल इवान को अपना चेहरा दिखाता है। इवान माइकल को देख के शॉक्ड हो जाता है। इधर स्टेला ब्रांडो और मार्टिन की मदद से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। माइकल इवान को बताता है कि वो जो साइकाइट्रिस्ट हमारे स्कूल में आया था वो एक रशियन जासूस है और उसी ने ब्रांडो, स्टेला और मार्टिन को किडनैप किया है। मगर उसकी समस्या ये है कि उन्हें ढूंढे कैसे। तभी स्टेला वहाँ से भागकर एक टावर पे चढ़ जाती है और ऊपर जाके सर्च लाइट जला देती है। उस लाइट में स्माइली नजर आता है जो माइकल ने बनाया था। माइकल समझ जाता है कि स्टेला और बाकी लोग वही हैं, मगर स्टेला को वहाँ के लोग फिर से पकड़ लेते हैं। गियोवाना जब घर आती है तो सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। फिर वहाँ आंद्रे आता है और गियोवाना को सारी बात बताता है। वो लोग माइकल को ढूंढने जाते हैं। इधर इवान डिवीजन के लोगों का ध्यान भटकाता है और माइकल इनविजिबल होकर वहाँ अंदर घुस जाता है। माइकल जब अंदर आता है तो उसी साइकाइट्रिस्ट को देखता है। वो उनके पीछे पीछे जाता है जहाँ वो स्टेला को पकड़ के वापस बंद कर रहे होते हैं। माइकल पास में रखे आग बुझाने वाले केन से उस आदमी के सर पे वार करता है और उसकी गन लेकर दूसरे आदमी को दरवाजा खोलने बोलता है और स्टेला और बाकी लोगों को निकाल कर इन लोगों को वहीं बंद कर देता है। माइकल उन्हें अपना चेहरा दिखाता है और भागने बोलता है, मगर स्टेला बोलती है कि वहाँ कोई और भी है। वो मार्टिन और ब्रांडो को जाने बोलता है और माइकल स्टेला को सेफ्टी के लिए अपनी गन दे देता है और दोनों अंदर जाते हैं। मगर स्टेला माइकल पे ही गन तान देती है और डिवीजन के लोगों को बुला लेती है। माइकल सोचता है कि स्टेला ऐसा नहीं कर सकती, कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग माइकल को एक आदमी के पास ले जाते हैं। उस आदमी का नाम क्लॉन होता है। वो बताता है कि उसके पास लोगों को हिप्नोटाइज करने की शक्ति है और उसी ने स्टेला और उस साइकाइट्रिस्ट को हिप्नोटाइज किया ताकि वो माइकल तक पहुंच सके। वो माइकल को बोलता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, हम दोनों के पास सुपर पावर है और हमारी जगह इन तुच्छ इंसानों के बीच नहीं है। हम इन पर हुक्म करने के लिए बने हैं, ना कि इनसे प्यार करने के लिए। इसलिए वो उनके साथ चले, लेकिन माइकल कहता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ और वो गायब हो जाता है और वहाँ सबको मारने लगता है। क्लॉन स्टेला पे गन पॉइंट करके बोलता है कि अब हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है बच्चे, चुपचाप से मेरे सामने आ जाओ। माइकल सामने आता है। वो लोग उस जगह को तबाह करने वाले होते हैं और पनडुब्बी की मदद से माइकल को साथ ले जाने वाले होते हैं। इधर आंद्रे और गियोवाना भी पहुंच जाते हैं। इवान उन्हें उस जगह तक ले जाता है, मगर आंद्रे उन्हें अंदर जाने से रोक लेता है। वो बोलता है कि अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, ये जगह कुछ देर में तबाह होने वाली है। इसका मतलब वो लोग माइकल को अपने साथ ले गए। तभी ब्रांडो और मार्टिन अंदर से आवाज देते हैं कि हमारी मदद करो। गियोवाना उन्हें बाहर निकाल लेती है। उसे अंदर साइकाइट्रिस्ट मिलता है। वो उससे पूछती है कि माइकल कहाँ है, मगर उसे कुछ याद नहीं रहता। आंद्रे बोलता है कि वो सच कह रहा है। इधर क्लॉन माइकल को बोलता है कि हम इस कैप्सूल की मदद से स्टेला को पानी के ऊपर छोड़ देंगे और हम पनडुब्बी से हमेशा हमेशा के लिए वापस अपने डिवीजन में चले जाएंगे। गियोवाना और बाकी लोग जैसे ही बाहर जाते हैं वो जगह ब्लास्ट हो जाती है। वो लोग स्टेला को बाहर निकालने के लिए कैप्सूल में डालने लगते हैं, मगर माइकल अपने पावर से सब कुछ तबाह करने लगता है। वो सिर्फ अपनी आंख से देखकर ही सबको मारने लगता है। इसका मतलब माइकल के पास और भी पावर्स होती है। माइकल उस कैप्सूल को अंदर से बंद कर लेता है। वो लोग एक बटन दबाते हैं और पानी के ऊपर आ जाते हैं, मगर सारे शहर वालों को यह बात पता चल चुकी थी कि माइकल के पास इनविजिबल होने की सुपर पावर है। इसलिए आंद्रे उन सब के दिमाग से उस वक्त का याद मिटा देता है और माइकल से कहता है कि वक्त के साथ तुम्हें और भी सुपर पावर्स आ सकती है, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा। सबको लगता है कि उन बच्चों को गियोवाना ने बचाया। उसे भी कुछ याद नहीं रहता, इसलिए वो उनकी बात मान लेती है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि माइकल की असली मॉम येलेना अभी जिंदा है और आंद्रे ने माइकल के साथ साथ एक और बच्ची को छुपाया था जो कि माइकल की जुड़वा बहन है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।